दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शरद बामनिया साहब। और हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कल से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम की, जिसका शुभारंभ कल 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से करने जा रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में। तो इसी सिलसिले में हम तीनों साथी आज दिल्ली उपस्थित हैं। कल कुछ और साथी जुड़ जाएंगे हमारे साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में, और हम कल कोटद्वार के पूर्व सैनिक लीग भवन से आदरणीय शास्त्री जी की चूंकि नियुक्ति नई हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, तो उनको पगड़ी पहना करके नियुक्ति प्रदान करेंगे और उन्हीं के सानिध्य में कल से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान नहीं हो जाता। आपको सबको पता है साथियों कि ये जो बुक हाथ में ले रखी है हमारे शरद बामनिया साहब ने, पंडित जी ने, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोलते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून है जो हमारी संसद ने सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बनाया है। और इस कानून में ये प्रावधान किया है कि देश का कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार या उनका नॉमिनी अगर इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करता है, तो सरकार उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उसको वापस करेगी। चूंकि दोस्तों इस कानून का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसलिए इसे लोग जानते नहीं हैं, और जब जो लाभार्थी हैं वही नहीं जानते तो भुगतान के दावे कौन करेगा, और भुगतान के दावे नहीं होंगे तो भुगतान कैसे होगा। तो हमने सबसे पहला लक्ष्य यही तय किया है कि इस कानून को उस प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंचाया जाए जिसका भी पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, फंसा है। तो कल से हमारा ये अभियान शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। इसी सिलसिले में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को इस कानून के विषय में, हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के विषय में, कैसे आवेदन करना है, कैसे पैसा मिलना है, इस विषय में विस्तार से उनको जानकारी हो सके। तो आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास हैं, कई मैं वो आपको बताऊंगा और सब खुशखबरी हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे साथियों। सबसे बड़ी खबर तो आज उत्तर प्रदेश से आई है साथियों। ये आप देख रहे होंगे, अभी मैं इसे अपनी साइट tapjap.in पर अपलोड करूंगा। सारे जितने भी आदेश अब तक बट्स एक्ट के अंतर्गत आए हैं उन सभी को अपलोड करूंगा। तो हमारी साइट जो tapjap.in है उस पर जाकर के आप सारे आदेश देख सकते हैं, इनकी कॉपी ले सकते हैं। फेसबुक पर भी लगाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये पत्र है दोस्तों। 3 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, जो उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है टास्क फोर्स भुगतान के लिए, उसकी बैठक आयोजित कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम डिविजनल कमिश्नर, डीएम, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू और एसडीएम्स को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि वो 3 मई 2024 से पहले अपने यहाँ आए हुए भुगतान के दावों की वस्तु स्थिति रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें। और जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं वहाँ ये
PIDGR.in पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उन पर भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है इस लेटर में अपने में कि जो सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं बर्ड्स एक्ट के और PID एक्ट 2016 के, वो इन कानूनों को गंभीरता से नहीं ले रहे, आवेदनों पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहे, जुर्माना आरोपित नहीं कर रहे ठगों पर, और पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहे। इस बात को लेकर राज्य शासन चिंतित है और ऐसे उदासीन और लापरवाह अधिकारियों पर शासन सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। ये लेटर तमाम जो है DM साहिबान को, डिविजनल कमिश्नर को, ADM को और SDMs को फॉरवर्ड किया गया है। साथियों, मैंने अभी कल परसों आपको बताया था कि 1 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। साफ साफ आदेश है कि 1 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें, अन्यथा आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये जिलाधिकारी बलिया का आदेश मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था, जो उन्होंने अपने तमाम SDM साहिबान को आदेश लिखित में जारी किया था। ये भी आप tapjap.in से ले सकते हो साथियों। तो ये बहुत बड़ी खबर है साथियों, हमारे लिए, आपके लिए। और उत्तर प्रदेश में ये सब इसलिए हो पा रहा है दोस्तों, चूंकि उत्तर प्रदेश के एजेंट साथी और निवेशक साथी बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हमारे अभियान के कारण। उन्होंने बर्ड्स एक्ट को समझा और लाखों की तादाद में लोगों ने दिन रात लाइनों में लग करके वहाँ पर आवेदन किए। ये शासन को पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में ठगी पीड़ित हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश को पूरे को रेवोल्यूट कर दिया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने, कि वहाँ जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, डिविजनल स्तर पर लगातार बर्ड्स एक्ट और PID एक्ट के अंतर्गत आज भी भुगतान के दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता यानी ठगी पीड़ित जागरूक हो चुके हैं। दूसरे राज्यों में इतनी जागरूकता नहीं आई, इसलिए दूसरे राज्यों की सरकारें अभी भी सुसुप्तावस्था में हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों ने आंदोलन चलाए, सभाएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, वहाँ वहाँ ये कार्रवाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और तमाम पीड़ितों को राहत मिल रही है। दोस्तों, ये एक्ट जो है बैनिंग एक्ट, इसकी 2 गारंटियां हैं। एक तो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो भी आवेदन करेगा इस एक्ट के अंतर्गत, उनका भुगतान सरकार करेगी। दूसरा, जो एजेंट हैं जिनको अब तक प्रताड़ित किया गया, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करके आवेदक के पक्ष में, जमाकर्ता के पक्ष में अपना बयान, स्टेटमेंट दर्ज करा करके कंपनी के खिलाफ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ पीड़ित का पैसा वापस करवाने के लिए काम करेगा, तो सरकार उसको संरक्षण प्रदान करेगी, अप्रूवर बनाएगी, सरकारी गवाह बनाएगी, उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी। तो जो साथी एजेंट हमारे डरे हुए हैं बर्ड्स एक्ट को लेकर के, चूँकि बहुत सारे लोग आज भी आपको भ्रमित करते हैं कि बर्ड्स एक्ट एजेंट के खिलाफ है, एजेंट के खिलाफ नहीं है साथियों। आपको ये तो सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक्ट केवल और केवल ठगों के खिलाफ है, भले ही ठग सहारा इंडिया के हों, PACL पल्स के हों, रोज वैली के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, रोज वैली के हों, पिनकोन के हों, आदर्श के हों, नवजीवन के हों, संजीवनी के हों, समृद्धा के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं प्रकाश के हों, श्री राम रियल एस्टेट के हों, JKB के हों, अल्केमिस्ट के हों, कैमना के हों, या फिर वो JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति मल्टी स्टेट, लोटस वगैरह वगैरह के हों। यानी आप किसी के भी पीड़ित हैं या एजेंट हैं तो आप सबको सुरक्षा मिलेगी, आप सबका भुगतान होगा, इस कानून के अंतर्गत होगा। जिन साथियों ने ये कानून अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लें। ये किताब हमारे पास भी है, हम भी आपको भेज सकते हैं, डाक से भेज देंगे। जिनको चाहिए, पढ़नी है, पढ़नी चाहिए वैसे सबको। और जहाँ जहाँ आप जिस जिस जिले में रहते हो उस जिले के जिलाधिकारी को, SDM को, DM को, डिविजनल कमिश्नर को भी ये किताब आपको पढ़वानी चाहिए, ताकि सबकी समझ में बर्ड्स एक्ट आए और वो इस पर कार्रवाई करते हुए आप सबका भुगतान कराएं एजेंट्स को,
सुरक्षा प्रदान करें साथियों। तो तमाम साथी ये किताब हमसे मंगा लेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे मुझे 7827581213। पंडित जी अपना नंबर बोल दीजिए, पंडित जी को भी कर भेज सकते हैं आप व्हाट्सएप पर मैसेज 97038996। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, शरद जी का भी नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से लेकर के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। हम आपको ये किताब डाक द्वारा भेज देंगे बाजार मूल्य पर ही, जैसे बाजार में आप खरीदोगे जितनी कीमत पर उतनी में ही हम आपको भेज देंगे। लेकिन इस काम को तमाम साथी कर लें। दूसरी खबर साथियों मैं आपको हरियाणा से बताता हूं। मैं अभी करनाल था 28 अप्रैल को, करनाल में 2 दिन पहले ही हमारा कार्यक्रम था, हम गए थे। और चूँकि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक विस्तार से बैठक करनी है, धन्यवाद ज्ञापित करना है उनका, चूँकि उन्होंने हरियाणा में बट्स नियमावली तय कर दी है, शासनादेश जारी कर दिया गया है। ये शासनादेश की कॉपी भी आज मैं तपजप और अपने फेसबुक पे अपलोड करूँगा, वहाँ से ले सकते हैं। इसमें ये बताया गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 3 of Section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019, Central Act 21 of 2019, and in supervision of the Haryana Government Finance Department Notification IFCC /2021/679 dated the 31st December 2021, and the Haryana Government Administration of Justice Department Notification number SO2/21/S7/2022 dated the 11th February 2022. The Governor of Haryana hereby appointed the Additional Chief Secretary to Government Haryana Finance and Planning Department as the competent authority for the purpose of this act. इसके अलावा हरियाणा में तमाम डीसीओं को, जितने भी डीसी हैं जिस जिले के, तमाम एसपी, अगर कोई महानगर है वहाँ पुलिस कमिश्नर है तो उसको सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों ये ऑर्डर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से सब साथी ले सकते हैं। हरियाणा में अब कोई भी अधिकारी अगर बट्स एक्ट के आवेदन लेने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत हरियाणा के गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी पुलिस को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस को लिखित में कर देंगे तो ऐसे बेईमान अधिकारी के खिलाफ इमीडिएट एक्शन हो जाएगा। तीसरी बात दोस्तों ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार ने भी जो हर जिले का एसपी है उसको सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट कर दिया है। मध्य प्रदेश में है ही, बिहार में है ही, झारखंड में है ही, दिल्ली में है ही और कई राज्यों में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, अपना आंध्र प्रदेश में है, असम में है, गुजरात में है, मिजोरम में है और आपका क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में है, लगभग हिमाचल, जम्मू कश्मीर सहित पंजाब समेत देश के सभी राज्यों में अब सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं जो 180 दिन में पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करके आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको दिलाएंगी दोस्तों। और ये सब साथियों सरकार की अच्छी नीयत के कारण हुआ है, अन्यथा तो देश 1947 में आज़ाद हो गया था। लेकिन 2019 से पहले देश में ठगी प्रकरण तो होते थे, लेकिन ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई कानून नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से भी एनसीएलटी, लिक्विडेटर सबके आदेश विफल हो जाते थे, किसी का भुगतान नहीं होता था। लेकिन मोदी सरकार ने आपके लिए इस कानून को बनाकर आप सबको भुगतान की गारंटी दे दी है, तमाम एजेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर दी है। इसलिए सब इस कानून की गंभीरता को समझें, इसका उपयोग करें, अपना पैसा वापस लें साथियों। और
इस कानून को प्रचारित प्रसारित करने में, आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना करवाने में हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा है, ये आप सबको पता है कि अगर हमारे संगठन ने इस कानून पर काम नहीं किया होता तो देश में आज भी लोग इस कानून को नहीं जानते, कोई भुगतान के पटल स्थापित कहीं नहीं होते, कहीं किसी का कोई भुगतान नहीं होता और एजेंट और निवेशक की लड़ाई के चलते एजेंट लगातार अपनी जीवन लीला समाप्त करते रहते। लेकिन जब से हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने इस पर काम शुरू किया, देश में आत्महत्याओं का क्रम शून्य पर आ गया। अब देश में कोई भी एजेंट या एडवाइजर या ठगी पीड़ित आत्महत्या नहीं करता है, चूंकि इस कानून ने सबको भुगतान की गारंटी प्रदान कर दी है। तो इस काम के लिए मैं सबसे पहले तो उन परमपिता परमेश्वर सत्यनारायण सूर्य नारायण का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको शक्ति दी, हमारे साथियों को शक्ति दी कि हम निडर होकर देश में इस कानून का प्रचार प्रसार कर सकें, अधिकारियों को, सरकार को बता सकें कि अगर इस कानून की आपने अनुपालना नहीं की तो आपको भी दंडित करने वाली ताकत इस दुनिया में मौजूद है। तो उन सूर्य नारायण का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमको शक्ति और सुरक्षा प्रदान की। साथ साथ मोदी सरकार का धन्यवाद और आभार कि उसने इतना बेहतरीन कानून बनाया। और तीसरा आभार और धन्यवाद उन तमाम सहयोगियों का, साथियों का भी जिन्होंने हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप में बढ़ चढ़कर योगदान लिया, हम पर भरोसा किया, इस कानून पर भरोसा किया और ईश्वर पर भरोसा किया और ताकत के साथ ठगों से और बेईमान सिस्टम से लड़े। तो आप सबका बहुत बहुत आभार साथियों। दो बातें मैं संगठन के बारे में और बता करके वीडियो को समाप्त करूंगा कि एक तो तमाम जितनी भी हमारी प्रादेशिक कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, सभी को हमने भंग करने का निर्णय लिया है, सबका पुनर्गठन करेंगे। केंद्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन चल रहा है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो भी साथी संगठन में पदाधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हों या जिले के दूसरे पदाधिकारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रदेश के दूसरे पदाधिकारी हों, मंडल के पदाधिकारी हों, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, तमाम साथियों को पहली शर्त ये होगी कि वो सब संगठन के वॉलेंटियर बनेंगे। जो साथी वॉलेंटियर संगठन के नहीं होंगे उनको कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। वो सब अपने आप को आज से और अभी से पदमुक्त समझें। चूंकि हमें संगठन का बहुत तेजी के साथ विस्तार करना है, देश भर में 1000 वॉलेंटियर बनाने हैं। वही हमारे पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी, खंड स्तर पर भी। और उन सबको अपने अपने क्षेत्रों में कार्यालय स्थापित करके अपने अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों के भुगतान में मदद करनी है, एजेंटों को सुरक्षा प्रदान करवानी है। ये मुख्य काम होगा। तीसरा काम आपको सबको पता है कि हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो वो लड़ाई तो हमारी 2025 मार्च में आरंभ होनी है। उससे पहले हमारा लक्ष्य यही है कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो जाए, सबके आवेदन हो जाएं, सब साथी इस काम को गंभीरता पूर्वक कर लें, कोई भी इसमें लापरवाही ना बरतें। चूंकि अब हम घर द्वार, भूख प्यास सब कुछ छोड़ करके मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम पर कल से निकल रहे हैं और जगाना है पूरे देश को। और एक उसे आवश्यकता कह लो या लक्ष्य कह लो कि हमें 1 लाख साथियों का संगठन खड़ा करना है। उसके लिए भी हम आप सबको खोजेंगे, तलाश करेंगे और जो इस मिशन के दौरान हमें अच्छे लोग लगेंगे, एक्टिव लगेंगे, उन सबको संगठन से जोड़ेंगे साथियों। और मैं अपने तमाम वॉलेंटियर्स से, जो भी हैं अभी तक 300 के लगभग हैं हमारे पास, तमाम पदाधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के सदस्यता अभियान को तेज करें। चूँकि हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में लगे होंगे, उस दौरान रोज़ ना वीडियो बना पाएंगे, ना रोज़ लोगों से चर्चा कर पाएंगे। तो आप सबका उत्तरदायित्व है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में बहुत तेज़ी के साथ सदस्यता अभियान को चलाएं और मेंबरशिप फॉर्म भर के बाकायदा उसको हमें केंद्रीय कार्यालय को भेजें ताकि उसे
एंट्री करके विधिवत ढंग से आप सबका भुगतान कराया जा सके। जय हिंद, जय भारत साथियों।